यूपी की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे तेज हो रही हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने पश्चिमी यूपी से चुनावी अभियान शुरू करने का भी फैसला कर लिया है। नोएडा में प्रस्तावित पीडीए भागीदारी रैली के जरिए समाजवादी पार्टी न सिर्फ अपनी चुनावी रणनीति लॉन्च कर रही है, बल्कि नए सामाजिक समीकरण भी बनाने की कोशिश में है। वहीं समाजवादी पार्टी का ये कदम राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि पार्टी अचानक गुर्जर वोटों पर खास ध्यान देती दिखाई दे रही है। बता दें, पश्चिमी यूपी में लंबे समय से जातीय समीकरणों की राजनीति का केंद्र रहा है। इस इलाके में जाट, गुर्जर, मुस्लिम, दलित और कई अन्य पिछड़ी जातियां निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पिछले कई चुनावों में जाट वोटों का झुकाव अधिकतर भारतीय जनता पार्टी की ओर ही रहा है, खासकर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने यह महसूस किया कि अगर उसे पश्चिमी यूपी में मजबूत वापसी करनी है तो उसे गैर यादव पिछड़ी जातियों के बीच अपनी पकड़ बढ़ानी होगी। इसी रणनीति के तहत अब पार्टी गुर्जर समाज को साधने की कोशिश कर रही है। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि गुर्जर समुदाय पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। मेरठ, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और सहारनपुर जैसे जिलों में उनकी संख्या प्रभावशाली है। ऐसे में अगर कोई दल इस समुदाय को अपने साथ जोड़ लेता है तो उसे सीधे तौर पर कई विधानसभा सीटों पर फायदा मिल सकता है। शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव की नजर अब इस समुदाय पर टिक गई है। समाजवादी पार्टी की रणनीति को समझने के लिए उसके पीडीए फॉर्मूले को भी देखना जरूरी है। पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। पार्टी का दावा है कि इन तीनों वर्गों का गठजोड़ अगर मजबूत हो जाए तो चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। मुस्लिम वोट पहले से ही समाजवादी पार्टी का पारंपरिक आधार माना जाता है, जबकि यादव समुदाय भी पार्टी के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा है। अब अखिलेश यादव इस आधार को और व्यापक बनाकर गैर यादव ओबीसी जातियों को भी जोड़ना चाहते हैं। इसी संदर्भ में गुर्जर समाज को अहम माना जाता है। गुर्जर खुद को राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मानते हैं और कई बार ये भी शिकायत करते रहे हैं कि बड़ी पार्टियां उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं देती। समाजवादी पार्टी इस असंतोष को अपने पक्ष में बदलने की कोशिश कर रही है। पार्टी के अंदर ये भी चर्चा है कि आने वाले चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुछ सीटों पर गुर्जर नेताओं को टिकट देकर इस समुदाय को साधने की रणनीति बनाई जा सकती है। नोएडा से अभियान शुरू करने का फैसला भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। गौतम बुद्ध नगर जिले में पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी और सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। इसीलिए अखिलेश यादव यहां से राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं कि पार्टी इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए गंभीर है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस रणनीति का एक बड़ा मकसद जाट गुर्जर समीकरण को भी प्रभावित करना हो सकता है। पश्चिमी यूपी में जाट और गुर्जर दोनों ही प्रभावशाली समुदाय से हैं। अगर गुर्जर वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है तो इसका असर जाट वोटों की राजनीति पर भी पड़ सकता है। इससे बीजेपी के पारंपरिक समीकरण में हलचल भी हो सकती है। इसके अलावा एक और राजनीतिक पहलू भी चर्चा में है। पिछले कुछ वर्षों में कई गुर्जर नेता अलग अलग पार्टियों में सक्रिय हुए और क्षेत्रीय राजनीति में उनकी पकड़ भी बढ़ी। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि इन नेताओं को अपने साथ जोड़कर वह जमीन पर मजबूत संगठन तैयार करे। यही वजह है कि पार्टी पश्चिमी यूपी में लगातार संपर्क अभियान चला रही है और स्थानीय स्तर पर नई सामाजिक साझेदारी बनाने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि यूपी की 403 सीटों वाली विधानसभा का चुनाव 2027 में होना है और अभी से सभी दल अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी थी। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपने पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर नए सामाजिक समूहों को जोड़ें। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव आधार के साथ गुर्जर और अन्य गैर यादव ओबीसी वोटों को जोड़ने में सफल हो जाती है तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आ सकता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव अब इस इलाके में लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर गुर्जर वोटों पर अचानक बड़ा फोकस सिर्फ एक समुदाय को साधने की कोशिश नहीं है, बल्कि 2027 के चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में नया सामाजिक समीकरण बनाने की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो इससे कई दलों का चुनावी गणित बिगड़ सकता है और पश्चिमी यूपी एक बार फिर राज्य की
राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहे भारत 19 एक्सप्रेस।